बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया है और हुकूमत के अंदर इमरान खान की ऐसी की तैसी। शहबाज शरीफ डट गए हैं और सारा प्लान जो है वो उन्होंने बना लिया। कुछ हिस्से मेरे तक लीक होकर पहुंचे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि पंजाब हुकूमत यानी कि परवेज लाई और चौधरी मोहन सलाई और जो तहरीके इंसाफ वाले हैं, इनके दरमियान जो एक गैप है यानी मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, वो किस हद तक बढ़ गया है, वो उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो अब एक आपके सामने एक बार फिर रखने लगा हूँ। याद रखिएगा, ये खाकसर वो पहला आदमी था जिसने कहा था कि जनाब परवेज लाई जड़े ने दिन रह गए थोड़े और हालात इनके खराब हो रहे हैं। तहरीके इंसाफ के MPs नहीं चाहते कि परवेज लाई वजीरला रहे। वो कहते जन्नत में गई है जी हुकूमत, यार साड़ा काम ही कोई नहीं होता। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान बिल्कुल सकून.com में थे, ना कोई तरना सी ना कोई जनाब लॉन्ग मार्च सी। इमरान बड़े पुरुमीद थे, किसी ISI चीफ के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, किसी जनरल फैसल के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। इन सकून.com उनका ख्याल ये था, बल्कि यकीन था कि सारा कुछ बड़े हाथी चे। लेकिन अब हालत जो है वो डिफरेंट हो गई है। बहरहाल वाकया ये है कि अब से जब मैंने पहला व्लॉग किया उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि एक नौजवान है जो कि रेस्क्यू 1112 का है, उसका एक इंटरव्यू कोई 1.25 मिनट का मंजर आम पर आया और उसमें उसने कहा कि जनाब मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा था इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए जब गोली चली और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में मैंने देखा कि इमरान खान के बाईं टांग के घुटने के नीचे से खून बह रहा है, तो मैंने उन रोकने की कोशिश की थी। इसके अलावा मुझे किसी जगह पर खून शून नज़र नहीं आया, लिहाजा मैंने उसको रोकने की कोशिश की। फिर रोला पै गया कि जनाब फड़ लो। उस रश दे विच फिर इमरान खान उसी लैके निकले। इतना उसकी बात का टोटल जो है वो लुबे लुबाव है। अच्छा, अब जब ये आ गया कि उन्होंने गोली या जर्रा या कोई सट जो भी है वो खब्बी लत से गोडे के थल्ले पासे वजी, तो फिर चीज़ें मशकूक हो जाती है ना कि भाई ने फिर दोवें लत्तां प्लस्तर किस हिसाब से किया गया। देखिए ना, फिर प्लस्तर करना बनता नहीं दोनों टांगों को, लेकिन प्लस्तर किया गया और प्लस्तर ज़ाहिर है कि वो शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल में किया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जनाब ज़र्रात हैं जो इमरान खान की टांगों में है। वहाँ से शुकूक शुबात पैदा हुए। फिर उसमें जो जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मेडिको लीगल टीम का जो मौक़िफ़ है वो शुकूक शुबात पैदा करता है। फिर उसके बाद जनाब ये खबर आ जाती कि वो टीम नूं ते हस्पताल च वड़न नहीं दिता गया, इमरान खान तक वो पहुँच ही नहीं सके, रिपोर्ट वो बीबी ने आप ही बनाती। तो ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के सारे केस को कर दिया बुरे तरीके से कन्फ्यूज़। और इसको कन्फ्यूज़ करने में किसी और का हाथ नहीं है सिवाय तरीके इंसाफ के अपने, जिन्होंने चीज़ों को लीगली ऑपरेट ही नहीं होने दिया बल्कि उसको पॉलिटिकली ऑपरेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तरीके इंसाफ का चेयरमैन इंसाफ के लिए अपने साथ होने वाले जुल्म, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है और अभी भटकेगा। अच्छा, अब जब वो वीडियो आ गई वो 1112 वाले पाई की, तो फिर चौधरी मोहन सलाई साहब जो हैं उनको बड़ी तकलीफ पहुंची। जरूर वो इमरान रियाज खान जो कि इमरान अहमद खान के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी भी रहे हैं माजी में, अब ज़ाहिर है वो एक अच्छे यूट्यूबर हैं। उन्होंने जनाब इस ट्वीट को, जो इसमें कि ये 1.25 मिनट के ट्वीट को जो कि इस 1112 के नौजवान का था, टैग करके ऊपर लिखा साहब बहादुर, ठीक है बस। उसके बाद उसको कोट करके रीट्वीट किया, साथ ये लगाया जनाब जो हैं क्या नाम उसका, ये जो 1112 वाला नौजवान है इसका नया बयान, ठीक है, जिसे भाई मुकर गया है, और उसने लिखा कि जनाब हकीकत ये है, ये अपना मोहन सलाई साहब ने। अच्छा, अब वो जो हकीकत 48 सेकंड बयान कर रहे हैं, ये जो हैं अपना 1112 वाला भाई, वही नौजवान, वो कहता है कि जनाब मैं पहुंचा वहाँ पर, रश बड़ा सी, मैं तो इमरान खान की तरफ पढ़ ही नहीं सकिया, मैंने तो पता ही नहीं था खून कितों कितों निकलिया तो कितों कितों नहीं निकलिया। यानी ये वही नौजवान है
जो पहले बैठा है जो बात कह रहा है वो और है, अब जो बात कह रहा है वो और है। सर सीधी सी बात, 1122 वो एक महकमा है जो कि परवेज लाई का अगर जिंदगी पूरी में मैं उनको कोई क्रेडिट देना चाहूं और बिल्कुल सिद्ध दिल से ना देना चाहूं तो 1122 एक ऐसा कारनामा है उनका जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जिस तरह शेरशाह सूरी का कारनामा याद रखे ना सड़क बनाई, इसी तरह 1122 एक ऐसा कारनामा है परवेज लाई का जो हमेशा याद रखा जाएगा और इस पर उनको जितनी भी आप उनकी तहसीन करें कम है, जबरदस्त। लेकिन 1122 ਦੇ ਵਿੱਚ परवेज लाई ਦੇ पंजे इंज गड़े है कि जिस तरह वो हिले नहीं सकता पूरा महकमा। अब ये नौजवान जो है अचानक से ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ किसी ने इंटरव्यू कर लिया, वो भाई ने तो उन्हें सारे सच्ची गल्लां दस दियां। उस गुफ्तगू से बात ये साबित होती थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा गोली शोली वजन वाला, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है तहरीके इंसाफ का केस हो जाता है कमज़ोर, लिहाजा जब तहरीके इंसाफ को ये महसूस हुआ कि साडा केस कमज़ोर हो रहा है तो उन्होंने मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद लाई और ये जो हैं अपना परवेज लाई इनको टैग करके ट्विटर के ऊपर इनकी किट लगानी शुरू कर दी। इसलिए चौधरी मोहम्मद लाई साहब, उस रिजवान साहब, उस नौजवान का नाम रिजवान है, मैं पहले बताना भूल गया था, 1122 वाला जो नौजवान है उसका नाम रिजवान है, उहदे भाई ने प्रेशर पाया होना 100%। और उसके बाद जनाब उनसे ये बयान लिया कि मैनू नहीं पता खान को कितनी गोलियां बजियां, मैं नहीं जानता, ठीक है। अच्छा, अब यार ये सारी बचगाना बातें फ्रैंकली उसकी वजह पता क्या है? देखिए, एक वाकया हुआ, उसको आपने प्रॉपर पुलिस को या भी जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो भी हैं, आपने उनको प्रॉपर काम ही नहीं करने दिया, वो सारा जाए वकूए बर्बाद करता पड़ के, ठीक है। जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा की तरह दफा हुआ, उसे जनाब पानी पा के सारा जाए वकूआ तो होता पड़ के, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये वाकया जो है वो किया गया तरीके इंसाफ की तरफ से। पंजाब में हुकूमत किसकी है? तरीके इंसाफ की, याद रखिएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इमरान खान एक गोली बजी है, 4 बजी हैं, 2 बजी हैं, ये बहस खत्म हो गई, इसलिए कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया जनाब मैं मंगल तो फिर कंटेनर थे, यानी खुद तो नहीं जा रहे लेकिन लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं और कहते हैं पिंडी में जब 15 दिन बाद ये पहुंचेगा तो मैं वहां पे जाके जनाब उसकी क़यादत करूंगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दो निकलते हैं। एक मतलब ये निकलता है कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ अपनी क्या पूरा करने के चक्कर च पै गए कि मैं एक बार पिंडी पहुंचाना है, उस तो बाद देखी जाएगी, ठीक है, और सिर्फ गोंगलो तो मिट्टी झाड़ है। एक मतलब ये भी निकल सकता है। एक मतलब ये भी निकलता है कि इमरान खान जो हैं वो हर सूरत में अपना वैर व्यान टुरे हैं, जो मर्जी हो जाए भाजी मैं नहीं बाज आना, ये भी एक मतलब निकलता है। लेकिन एक मतलब और भी निकलता है, वो ये निकलता है कि इमरान खान दी लत्त दे उत्ते प्लस्तर जरूर होया पर गोली नहीं जे वजी पाए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अगर आपकी टांग जो है या कोई जिस्म की हड्डी सर उसमें फ्रैक्चर आ जाता है ना, प्लस्तर उदो ही किया जाता है ना, ठीक है। जो मेरी जितनी कि मेरी जराही के बारे में मालूमात है उसके मुताबिक तो यही है सर, वो 5, 7, 10 दिनों का 15 दिनों का काम नहीं जो होंगे भाई। कोई ऐसी अभी तक साइंस नहीं ईजाद हुई कि ਤੁਹਾਡੀ टुटी हड्डी जी 15 दिनों जी इको इंज फिट कर दे और तुम फिर उसैन बोल्ट की तरह दौड़ लगानी शुरू कर दें। ऐसी कोई फिलहाल साइंस नहीं ईजाद हुई। हाँ, मुस्तकबिल में हो जाए उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल ऐसी नहीं है। तो इमरान खान दोबारा 15 दिन बाद लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे पिंडी से जाके, ये खान साहब ने ऐलान किया। और अजाब ही पाता है शाह महमूद कुरैशी, यार देखो कैसी गल, मैंने तो हादसे ही हौसले दाई जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बेचारा चेहरा जर्द, अखां बेजान ने, आवाज़ उसकी लरसदी है, उन्होंने समझ नहीं आ रही वो जावे किहड़े पासे ते मंजी कित्थे डावे, ते उस भाई दे जिम्मे कितना वड्डा काम पाता। और साथ कह दिया परवेज खटक, ओदी ते पहले ही तीले जान बेचारे दी, वो की करेगा, किस तरह से ये होगा मेरी समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन खान साहब ने ड्यूटी ला दी पाइन तो हुण पाऊ जी जाना पड़ेगा। तो ये है मामला, उस तरफ चल पड़ा है। मैंने इसके लिए फिर हुकूमती साइड को चेक किया, जो खबर मैं आपको उसकी तरफ मैं आने लगा हूँ, वो मैंने हुकूमती साइड को चेक किया कि सर इमरान खान तो फिर टुर पे तुसी की करोगे। उन्होंने कहा जी कल हमने ये काम किया कि जनाब जो लोग भी ये घराव जलाव कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं क्या सर वो तो होएगी, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, इतनी सारी गल्लां कर रहे हो।
लेकिन फिर मुझे ये बताया गया कि हजूर FIA जो है वो किस हद तक इसमें मुकदमा दर्ज कर सकती है फेडरल प्रॉपर्टी को डैमेज करने के हवाले से, अगर कुछ लोग करते हैं और पंजाब पुलिस ताउन नहीं कर रही फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या इख्तियारात है फेडरल गवर्नमेंट के पास। इस पर पूरा गौर व खोस हो रहा है, खत्तो किताबत जारी, छुट्टी वाले दिन भी, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिस्कस हो रहा है और कार्रवाई जरूर होगी। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है, मुझे ये बताया गया कि जनाब ऐसी दी तैसी इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब ने पूरा भार पा लिया पैरों दे और हर तरफ ये मैसेज दे दिया है, सारी सियासी जमातें जो कि इक़्तिदार में उनके साथ शरीके इक़्तिदार हैं उनको भी, और जो जाहिर है कि पिंडी बॉयज, ठीक है, उनको भी कह दिया कि बाबू जी इस तरह नहीं चल सकता। हमने इसको किसी सूरत अब जो है ना ब्रीथिंग स्पेस नहीं देनी। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, तजर्बा होता है पाइन, जितना मर्जी कोई ये कहे कि जनाब है जो वहीद मुराद हीरो है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं भी ਹੁੰਨਾ सा, यानी कवि ਹੁੰਦਾ ਸੀ, अदाकार कवि ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है, तो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी फिल्मां 'ਚ काम किया, वो अपनी बात है अपनी जगह पे, पर ਜਿਹੜਾ हीरो ਹੁੰਦਾ ना ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तजर्बा ਹੁੰਦਾ ਉਹ अपनी ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ठीक है। ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो होता है हीरो सर, बाकी होंगे ने सारे के सारे कैरेक्टर एक्टर्स, ठीक है, वो भावें सका भरा है सर। ये मुस्लिम लीग नून की जो फिल्म है ना सर, इसका हीरो नवाज शरीफ है बस, और उसको तजर्बा पता है। ये शहबाज शरीफ साथ जरूर रहे हैं, उन्होंने भरा स्टेज तक भी पहुंचाया है, प्रोड्यूसर भी अरेंज करके दिता है, डायरैक्टर भी करके दिता है, सोने कपड़े भी लिया के दिते है, हीरोइना भी अरेंज की, सारा कुछ किया, कहानी कुणी भी सारी सेट करके दी। लेकिन सर जो तजर्बा नवाज शरीफ को है ना, वो शहबाज साहब के पास नहीं है। नवाज शरीफ ने पहले दिन ये जो आपको याद होगा एक मैसेज दिया था खाकसार ने, वो आप तक पहुंचाया था, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट की तंग आके कि इन्हें ब्रीथिंग स्पेस नहीं देनी, इसको किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं देनी। फेस सेविंग का मतलब जो होता है ना, वो एक्चुअली ब्रीथिंग स्पेस में लेता हूं, इन्हें साह लैन का मौका नहीं देना, मतलब उनका ये था, ठीक है, जो मर्जी करता फिर। इमरान खान की बात करो, लेकिन इधर जेडे भाई ने ना शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जरा देखे दिखाए चूके चुनाचे वाला काम किया, नतीजा ये निकला कि वो भाई ने बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने कहा सर खत्म हो गई हमारी, अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। फैसला ये किया गया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी से जाएं, फैज़ाबाद से जाएं, पहाड़ा वाले पास आने की कोशिश करें, इस्लामाबाद नहीं एंटर होने देना, जो मर्जी हो जाए वट कम में। मैंने पूछा सर वो F9 पार तक तो जा सकते हैं ना, मतलब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा हुआ है कि आप वहां पे जाके जलसा जुलसा कर ले। उन्होंने कहा यार इस बात की गारंटी बताएं मुझे, हमें भट्ट साहब, कि ये इस्लामाबाद एंटर होएगा तो मुड़ के कहेगा मैं अगे जाना, कहेगा नहीं जाना, कौन गारंटी कर सकता है? ये तो अजाब डाल लेगा। लिहाजा हमने इस्लामाबाद इसको एंटर नहीं होने देना। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11:30 बजे एक मुकदमा ज़ेर समात है और वो तौहीन अदालत का केस है, इमरान खान साहब को उसमें नोटिस हैं और उन्होंने वहाँ पे पेश होने हैं, लेकिन ज़ाहिर है नहीं पेश हो सकते। वो कह देंगे भाई मैं तो बीमार हाँ, तो घर हाँ, तो बल जो है वो मैं तो नहीं जा सकता। इमरान खान को बाय द वे छुट्टी मिल गई है, वो जो है ना अपना हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गए हैं। तो बहरहाल वो जो है क्या कहते हैं, उसमें अच्छी बात वैसे ये है कि अब वो जो ऑपरेशन थिएटर है और उसके इर्द गिर्द की जगह वो खाली हो जाएगी तरीके इंसाफ के लोगों से, और वहाँ पर वो बेचारे जिनके ऑपरेशन होने हैं, चाहे वो पैसे दे के करवा रहे हैं चाहे वो मुफ्त करवा रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स, उनके अब ऑपरेशन हो सकेंगे। अच्छी बात इसमें यह है, इमरान खान का घर होना भी शिफ्ट होना भी चले एक अच्छी बात है, लेकिन असल बात मेरे लिए वो अहम है कि अल्लाह ताला उन सब बीमारों को शिफा दे, दुनिया जेड़े जेड़े जिथे जिथे बैठे ने पाए सब नूं अल्लाह पाक शिफा दे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की कल 11:30 बजे पेशी है। अब वो ज़ाहिर पेश तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो गिराव जलाव नहीं किया, इन्होंने ये जितनी यानी गवर्नर हाउस बोए ते चढ़ के कोशिश की अंदर वड़न दी, ये जो पेशावर कोर कमांडर हाउस के बाहर गए हैं, ये जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाहर जाने की कोशिश की, ये जितनी जगहों के ऊपर लाहौर में उन्होंने नाकाबंदी की रखी, टहरान वगैरह लाइयाँ रखियाँ, उन सारी चीज़ों को वो एक करेंगे अपना
सबूतों के साथ एक दरख्वास्त दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाएगी ये कि जनाब ये हजूर मामला है, ये देख लें आका, ये कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, ए पुरअमन। अगर आप समझते हैं कि ये पुरअमन लोग हैं, फुटेजेस साल लगाई जा रही हैं, सबूत लगाए जा रहे हैं, दरख्वास्त की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि आका इन्होंने इजाजत ना देना, सबूत दिए जा रहे हैं। और अब जाहिर है बात फिर सुप्रीम कोर्ट की उसमें है कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं। अनफॉर्चुनेट है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सियासत को अदालत के कटहरे में लाया जाता है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता आ रहा है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है, लेकिन सर ये हो रहा है, इस बार भी हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो इस अदालत के कटहरे में खड़ा है सर, तरीक के कटहरे में भी खड़ा है। पाकिस्तान क्या कहते हैं आलमी जो दुनिया है, यानी जो सारी की सारा निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम, उसके कटहरे में भी खड़ा है। कभी सोशलिज्म के कटहरे में खड़ा होता है, कभी इस्लाम के कटहरे में खड़ा होता है। ये हमारे जो भी करता धरता हैं पाकिस्तान की सियासत के जो लोग भी, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो सिविलियन, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो जज ने सर, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे कुल मिला के नाअहल साबित हो रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम पीछे की तरफ जाए जा रहे हैं मुसलसल। और इस बार पीछे ले जाने में सबसे अहम रोल जो है वो इमरान खान अदा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उन्होंने को हदायत आवे। गोली वैसे गेटे च वजी है, कहते ने अकल गेटिया जो दी शायद उत्थे को हिल जुल होई होवे ते अकल आ जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लोगों ने लिखा, वो महादजर ने कहा ना कि जनाब वो उनकी तो शाह रख के बिल्कुल पास जाके, टांग की शाह रख के पास जाके गोली रुक गई तो बचत हो गई। तो यार शाह रख टांग दे कोल केड़ी हुंदी? तो फिर किसी ने सियाने ने कहा यार जे अकल गिटियां जो हो सकती है तो फिर शाह रख भी हो सकती इन्हां दी। तो लिहाजा पाइन बात यह है कि अल्लाह करे कि सर इमरान खान को भी कल आए और दूसरी साइड पे भी सैनिटी परवेल करे और पाकिस्तान के बारे में सोचें। यार इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। खान साहब पहले वज़ीर आज़म रह गए हैं, दोबारा बनने के तकी कर लोगे, वैसे बनना तो कोई नहीं, अब आप हर तरफ से फारग हैं। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ और ऐसी ही इतलात आ रही हैं। बहरहाल जो मेरे पास इतलात थी और जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।